हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो इंग्लिश है उसमें पेपर स्टाइल और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो है वो बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से आप लोगों को 5 अटेम्प्ट करने हैं और इसका टोटल 20 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का आप लोगों को थियरी पूछा जाएगा। थियरी रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस એટલે કે कम्युनिकेशन रिलेटेड थियरी पूछવામાં આવશે, उसका भी यहाँ पे 20 मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के रिलेटेड थियरी में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें फर्स्ट आ सकता है एक्सप्लेन विथ इलिस्ट्रेशंस फिजिकल सेमेटिक एंड पर्सनल बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो फर्स्ट यहाँ पे फिजिकल बैरियर्स लिखना होगा। और यहाँ पे अगर आप लोगों को ऐसा पता नहीं चल रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और इसमें फर्स्ट आप लोगों को क्या लिखना होगा, नॉइस। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सेकंड नंबर का टाइम्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा सेकंड बैरियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड यहाँ पे आएगा डिफेक्ट इन द मीडियम। ठीक है, और आगे अगर हम लोग देखें, जो भी यहाँ पे वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आपको ये वीडियो शेयर कर दे और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे आएगा सिमेटिक्स बैरियर। ठीक है, उसमें आप लोगों को फर्स्ट क्या लिखना होगा, तो मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड नंबर का क्या आएगा, तो उसमें आएगा यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज भी हमारा बैरियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में आएगा कि आइडम्स एंड फ्रेज। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा, तो फिजिकल्स लिखा। उसके बाद सेकंड नंबर का सिमेटिक्स लिखा और थर्ड नंबर का यहाँ पे पर्सनल बैरियर्स, उसमें क्या आएगा, तो फर्स्ट आएगा स्टेटस ब्लॉक्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का आएगा स्टेटस ऑफ माइंड एंड हेल्थ। उसमें दो है, ए करके स्टेटस ऑफ माइंड और सेकंड नंबर का बी करके आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा स्टेटस ऑफ हेल्थ, इस तरह से। उसके बाद आगे थर्ड नंबर में आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो ग्रुप इंटर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को बैरियर से सारे लिखने होंगे। उसके बाद आगे अगर यहाँ पे आप लोगों को थर्ड नंबर लिखने के बाद फोर्थ नंबर में क्या लिखना होगा, तो पुअर कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन की स्किल जो होती है उसमें कुछ भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे अगर आप लोगों को ऐसा पूछा जाए कि राइट ए डिटेल नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड के ऑब्जेक्टिव्स दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो ये है अपवर्ड के कम्युनिकेशंस के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद यहाँ पे आगे सेकंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। ठीक है, इसमें टोटल 4 आएंगे। तो इस तरह से अगर आप लोगों को चार्ट बना के लिखना हो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है एडवांटेजेस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशंस। इसमें आप लोग इतने कम्युनिकेशंस के एडवांटेजेस लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का आगे यहाँ पे आएगा एडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को 7 एडवांटेजेस दिए गए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस के। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लिख के एक्सप्लेन करने होंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे को ऐसा दिया गया है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशंस। ठीक है, अगर इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशंस और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एडवांटेजेस लिखेंगे दोनों कम्युनिकेशंस के और आगे यहाँ पे हम लोग डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। फर्स्ट आएगा अपवर्ड कम्युनिकेशंस, तो इसमें टोटल 5 है डिसएडवांटेजेस और उसके बाद आगे यहाँ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस के टोटल 3 डिसएडवांटेजेस दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को चार्ट बना के लिखना हो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी मैं आप लोगों को चार्ट में दिखा रही हूँ वो आप लोगों को एक एक एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, सिर्फ आपको ऐसा ही नहीं लिखना है कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगर थर्ड नंबर का आप लोगों को ऐसा पूछा जाए कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशंस, राइट डिटेल नोट ऑन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशंस के मैंने आप लोगों को एडवांटेजेस और लिमिटेशंस तो पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो अभी हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस में टोटल इतने पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो चार्ट बना के और उसके बाद एक एक को आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े थर्ड नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो लेटर्स पूछे जाएंगे। उसमें थर्ड नंबर में ए करके है, लेटर्स आएगा 10 मार्क्स का और उसके और में भी लेटर्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों को लेटर्स पूछे जाएंगे वो यहाँ पे
एजेंसी करस्पॉन्डेंस के हो गए, ठीक है। उसके बाद बी करके यहाँ पे आएगा सर्कुलर्स, आप लोगों को पूछा जाएगा, वो भी 10 मार्क्स का होगा। यानी कि ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। उसमें 10 मार्क्स का लेटर्स आएगा और 10 मार्क्स का सर्कुलर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेटर्स आप लोगों को किस तरह से लिखने हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो फर्स्ट लेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, तो एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस यहाँ पे किसका आएगा, तो एजेंट का फर्स्ट एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट आएगी, और डेट में आप लोगों को किस तरह से लिखना है, तो फर्स्ट मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगी और उसके बाद ईयर आएगा, ठीक है। और आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि ये जो है ये अमेरिकन स्टाइल का है लेटर, और इसमें क्या होता है, तो लास्ट में जो हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एड्रेस में कि राम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे कोमा नहीं करना है, ठीक है। कोमा करने से पहले आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि ये जो पेपर स्टाइल है, सॉरी, ये जो लेटर का स्टाइल है वो कौन सा है, तो अमेरिकन स्टाइल है। तो अमेरिकन स्टाइल में यहाँ पे कोमा नहीं होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो एड्रेस है एजेंट का उसमें भी नहीं करना है, और यहाँ पे आप लोगों को डेट लिखने के बाद डॉट नहीं करना है, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं लिखना है, नहीं करना है। उसके बाद सेकंड जो एड्रेस आएगा वो किसका आएगा, तो मैन्युफैक्चरर का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एड्रेस में लिख सकते हो, मैंने ये एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है एड्रेस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सैल्यूटेशंस लिखना है। आप लोग को ये बात याद रखनी है कि डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट सैल्यूटेशंस आएगा, उसके बाद आगे आप लोग को सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी कि SUB करके जो भी सब्जेक्ट आएगा लेटर का वो आप लोग को लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लेटर ऑफ बॉडी आएगी, और लास्ट में आप लोग को ये सभी आप लोग को लेफ्ट साइड ही लिखना होगा, ठीक है। और आगे यहाँ पे क्या आएगा, तो योर्स फेथफुली, और यहाँ पे नीचे आप लोग को नेम लिखना है, ठीक है। किसका नेम, तो जो भी लेटर लिख रहा है उसका नेम आ जाएगा और उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेटर्स में कौन कौन से मोस्ट टाइम पे लेटर्स है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच द एजेंट इन बीइंग ऑफर्ड, ठीक है। यानी कि एजेंसी जो ऑफर करती है टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर लेटर्स लिखना हो सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर का आएगा नॉट सेटिस्फाइड विथ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर, ठीक है। यानी कि नेगोशिएशंस भी आ सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर का आप लोगों को पूछा जा सकता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, ठीक है। और आगे फोर्थ नंबर का मोस्ट एमपी है टर्मिनेशंस ऑफ एन एजेंसी, और उसके बाद आगे फिफ्थ नंबर का है रिप्रीमेंट फॉर डिक्लेन इन सेल्स, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पे 5 लेटर्स है एजेंसी करस्पॉन्डेंस के जो मोस्ट एमपी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को अमेरिकन स्टाइल्स में लिखना होगा। फिर उसके बाद ये जो आएगा वो पूरे का राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो सर्कुलर्स आप लोगों को पूछे, सर्कुलर्स आप लोगों को किस तरह से लिखने हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट जो एड्रेस होता है वो बीच में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी कोमा आप लोगों को नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, तो ईमेल लिखना होगा, और यहाँ पे राइट साइड में क्या लिखना होगा, तो टेलीफोन नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक आप लोगों को इस तरह से बॉक्स बना लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को डेट लिखनी रहेगी। तो डेट किस तरह से लिखनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा मंथ, उसके बाद डेट आएगी, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ईयर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद बीच में आप लोग को सब्जेक्ट लिखना होगा, तो सब्जेक्ट में SUB करके नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट जो सब्जेक्ट आएगा वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा सैल्यूटेशंस, और यहाँ पे बॉडी आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना होगा, तो योर्स फेथफुली और नेम लिखना होगा, ठीक है। जो भी सर्कुलर लिख रहा है उसका नेम लिखना होगा, और लास्ट में आ जाएगा उसका डेजिग्नेशन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सर्कुलर लिखना होगा। और इसमें मोस्ट एमपी सर्कुलर टोटल 5 है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्या आएगा, तो ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ द सोप, ठीक है। यानी कि सोप की अगर न्यू ब्रांच हम लोगों ने खोली है तो उसका सर्कुलर भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। उसके बाद सेकंड नंबर का क्या आएगा, तो इन्फॉर्मिंग चेंज ऑफ एड्रेस, ठीक है। और थर्ड नंबर का है यहाँ पे अनाउंसिंग एन इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि प्राइस यहाँ पे बढ़ रही है तो उसका भी अनाउंसमेंट हो रहा है। अनाउंसमेंट करके आप लोग को सर्कुलर लिखना होगा, ठीक है, अनाउंसमेंट का। उसके बाद आगे फोर्थ नंबर का आएगा कि अनाउंसिंग अ सीजनल डिस्काउंट, यानी कि सीजन के ऊपर जो डिस्काउंट देते हैं उसके ऊपर भी सर्कुलर लिखना आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद आगे फिफ्थ नंबर का आएगा इंटीमेशंस द चेंज ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है उसको अगर हम लोगों ने चेंज किया है तो उसका भी सर्कुलर हम लोग को लिखने को, यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इस टाइप का। यानी कि टोटल यहाँ पे 5 सर्कुलर है मोस्ट एमपी जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, तो 50 जो आइटम्स एंड फ्रेजल्स वर्ड से
वर्ब्स, उसमें से आप लोगों को 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें से 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें भी 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें ए करके लेटर से वो 10 मार्क्स के, और बी करके जो सर्कुलर से वो भी 10 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 4 में बाकी के जो 10 मार्क्स बचे 70 में से, तो वो 10 मार्क्स का यहाँ पे 50 जो आइडल्स एंड फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं उसमें से आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेके 50 तक इतने आप लोगों को दिए गए हैं, तो इतने आप लोगों को लर्न करके ही जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को 10 मार्क्स का ऑलरेडी पूछा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों का टोटल 20 मार्क्स का सिटी का एग्जाम रहेगा इंग्लिश का, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।